लोगों ने बिजली निगम कार्यालय पहुंचकर किया धरना प्रदर्शन। कम वोल्टेज, गली में लटके तार और लोहे के खंभों में करंट आने की समस्या से परेशान है मोहल्ला सैयद सराय के लोग। कहा कई बार कर चुके शिकायत, नहीं हो रही सुनवाई। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने कहा उन्हें नहीं मिली शिकायत। एसडीओ को शिकायत लेकर तुरंत कार्यवाही करने के निर्देश दिए। रेवाड़ी शहर के मोहल्ला सैयद सराय के लोगों ने आज बिजली की समस्या को लेकर बिजली निगम कार्यालय में पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और समस्याओं को दूर करने की मांग की। झज्जर रोड स्थित बिजली निगम कार्यालय में लोग एकत्रित हुए, जहां धरना प्रदर्शन करके कहा गया कि कई बार शिकायतों के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। मोहल्ले में वोल्टेज बहुत कम आती है, बिजली के तार लटके हुए हैं और कई खंभों में तो करंट आता है। वहीं निगम के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने कहा उन्हें शिकायत नहीं मिली थी, शिकायत मिलती तो अब तक काम शुरू करा देते। उन्होंने एसडीओ को निर्देश दिए हैं कि मौका मुआयना करके एस्टीमेट बनाएं और समस्या का समाधान कराएं। ये मोहल्ला सैयद सराय के अंदर वार्ड नंबर 10 के लोगों की समस्या थी। पिछले 2 साल से लगातार हम लिखित शिकायत दे रहे हैं। समस्या तो 6-7 साल से है। मुख्य रूप से 3 समस्याएं हैं, जिसकी हम सैकड़ों लोगों के हस्ताक्षर करवाकर एसडीओ के नाम सामूहिक मांग पत्र दिया था। 2 साल बाद उन्होंने कुछ नहीं किया, तो एक्सचेंज साहब के नाम 15 जुलाई को लेटर लिख कर दोबारा काफ़ी लोगों की साइन करवा के और उनसे यही मांग दोहराई है कि भाई एक तो डिम लाइट की समस्या पूरे मोहल्ले में, इसके लिए उचित स्थान पर निरीक्षण करके विभाग ट्रांसफार्मर लगाए। इसके अलावा कंजस्टेड गलियां हैं, उनके अंदर लोहे के तार घरों के साथ जा रहे हैं। आजकल अनेक जगह इंसुलेटेड केबल लगाई जा रही है और वहाँ पर इंसुलेटेड केबल लगाई जाए ताकि घरों के अंदर करंट ना आए। और कुछ गलियों में लोहे के खंभे लगे हुए हैं, उनको लोहे के खंभे को हटाकर सीमेंट कंक्रीट के लगाए जाए, जबकि हाई कोर्ट के आदेश भी आ चुके। प्रशासन भी दावा करता है कि हम लोहे के खंभे हर एक जगह से हटा रहे हैं, लेकिन यहाँ शिकायत करने के बावजूद भी नहीं हो रहा है। तो 2 साल तक हम कर करके थक चुके। आज मजबूरन होकर के अभी हमने पिछले हफ्ते सरकार को खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ एक पंचायत भी की थी मोहल्ला सैयद सराय के लोगों ने। उसमें 1 सप्ताह का अल्टीमेटम भी दिया था कि सप्ताह भर के अंदर कोई हमारी समस्याओं का समाधान करे, अन्यथा हम अगली कदम उठाएंगे। तो उसी के फलस्वरूप हमने आज ये कदम उठाया, धरना दिया है। ये जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक हमारा प्रदर्शन वगैरह जारी रहेगा। प्रशासन पता नहीं क्यों गहरी नींद सोया हुआ है। जब कोई हादसा ही हो जाएगा तब कोई प्रशासन जागेगा। अगर कोई मृत्यु हो जाती है करंट वगैरह लगने से, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? हम प्रशासन को बार बार चेता चुके, उसके बाद भी प्रशासन की सर पे कोई नहीं हो रहा है और कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं तो पुलिस प्रशासन को आप बुलाओ। अब उनके जेई वगैरह आते हैं, उनको पुलिस विभाग को आप बुलाओगे, हम नहीं बुलाएंगे। बताओ हमारे कहने से पुलिस कैसे आएगी? ये तो प्रशासन का काम होता है। कोई भी अगर जन विरोधी काम में कोई अड़चन डालता है तो प्रशासन बुलाएगा पुलिस को। तो इसके लिए हम यही धरना देने आए आज। धरना देने के जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हम बैठे हैं। ये बिजली की समस्या के लिए आए हैं हम। लाइट रात को डिम हो जाती है, ट्रांसफार्मर कभी एक सेटअप बॉक्स चलता है कभी दूसरा। बाकी परेशानी गली में बहुत है। सारी रात बच्चों की पढ़ाई का उसका बहुत असर पड़ता है, इसलिए ट्रांसफार्मर अलग किया जाए और नया लगाया जाए। बिजली की तारें जो लटकी रहती है, हाँ बिजली की तारें हैं, लोहे के खंभे लगे हुए हैं और एक खंभे में तो करंट भी आता है। एक बार एक गाय को भी लगाया करंट और बच्चों को भी लगाया। और पूरी इतनी वो नहीं है कैपेसिटी, जो लोग साइडों से निकले, वाहन है, कुछ है, किसी को भी बरसात के मौसम में डर है। हमें लाइट की बड़ी परेशानी हो रही है 2 साल से। करीब 11 बजे लाइट चली जाए तो 3 बजे बाद आती है। सारी रात बैठ रहते हैं बच्चे, काम धंधा करके आए वो छत पे पड़े रहते हैं, कभी पंखा कभी कुछ कभी कुछ। इतने परेशान हो रहे हैं लाइट के बिना करीब 2 साल से ज़्यादा। पीछे सब ने एसी लगा रखे हैं, अब हम कहाँ जाएं? हमारे तो इन्वर्टर भी नहीं है, मजदूर आदमी हम तो डिम लाइट है, इसका समाधान करें, अन्यथा आगे जाना पड़ेगा। और भी कहीं भूख हड़ताल भी करेंगे, कोई रास्ता जाम भी करेंगे, जैसे भी हमसे होगा। तो हमारी समस्या का ये समाधान करें। नहीं, गलियों में जो कोई तार कहीं लूज अगर हमारे नोटिस में आती हैं तो उनको तो हम दुरुस्त कराते हैं। बाकी फिर भी अगर ये जो आप बात कर रहे हैं लोग कोई आए हुए हैं, मेरे नोटिस में ये नहीं था, मैंने पता किया है अभी एसडीओ से इसके बारे में। सैयदवाड़े के कुछ लोग नीचे आए हुए हैं एक्शन साहब के पास और एसडीओ के नोटिस एसडीओ से कभी नहीं मिले। और एसडीओ से मैंने पता किया तो वो कह रहा है जी इनके मेरे नोटिस में जो आई है वो कोई तारों की ढीली तारें, ये समस्या है,
या कोई खंबे लोहे के हैं तो लोहे खंबे हमने बदलवा दिए हैं ज़्यादातर, तो कुछ फिर भी रह रहे हैं तो उनको बदलवा देंगे। और ढीली तारों के लिए भी उसने अपना कार्रवाई शुरू कर दी है, वो कल परसों तक इसको दुरुस्त कर देंगे इनके मोहल्ले की सारी चीज़ें। नहीं, लोहे के खंबे तो हम हटा ही रहे हैं, हटाते रहे हैं टाइम टू टाइम। पीछे आइडेंटिफाई कर रखे हैं, उनमें ये 9000 के करीब खंबे थे लोहे के, उनमें से रह रहे हैं अभी 100-150 खंबे अभी और रह रहे हैं, उनको भी कर देंगे हम। के बीच में जो खंबे, हाँ हमने वो आइडेंटिफाई वो सब डिवीजन लेवल पे उनके एस्टिमेट बना के, और उनको जो संबंधित विभाग है जिसने उनके पैसे जमा करने हैं उनको हटाने के लिए, PWD का है तो PWD जमा करेगी, या म्यूनसिपलिटी का है तो म्यूनसिपलिटी करेगी। हमने उनको कह रखा है कि भी उनके एस्टिमेट बना के और उनको पैसे के लिए बता दो कि ये पैसे जमा करा दें डिपार्टमेंट। अगर वो पैसे नहीं जमा कराते हैं तो उनके बिल में पैसे डाल के और हम अपने खुद उस काम को कराएंगे और उनके बिल के थ्रू उनकी रिकवरी कर लेंगे। ऐसा ये बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट खुद ही करा लेते हैं, या लोग अपने जिनके खुद को परेशानी है तो वो लोग करा लेते हैं। तो मेरे नोटिस में कोई ऐसे अभी तक कोई ज़्यादा नहीं आया है, तो 10-5 खंभों को केस आए हैं, वो ज़्यादा कोई ऐसे केस है नहीं हमारे यहाँ।